कभी सोचा है कि इतिहासकार ये कैसे तय करते हैं कि किसी बड़ी घटना का असली कारण क्या था? क्या ये बस तारीखों को एक लाइन में लगा देना है या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत आम सोच को तोड़ते हैं। क्या किसी घटना के क्रम को जान लेना ही ये समझने के लिए काफ़ी है कि वो क्यों हुई? मतलब ए के बाद बी हुआ तो क्या ए ही बी का कारण है? ज़्यादातर लोग शायद हाँ कहेंगे, लेकिन सच इतना सीधा नहीं होता, खासकर इतिहास में। तो हमारा पहला पड़ाव यही है, ये समझना कि टाइमलाइन और कारण दो अलग-अलग चीज़ें हैं। इसे एक क्लासिक लॉजिकल गलती भी कहते हैं, पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा सा मतलब है इसके बाद हुआ तो मतलब इसी की वजह से हुआ। और इतिहासकार जानते हैं कि ये सोच कितनी बड़ी गलती हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी रिकॉर्ड पर एक के बाद एक गाने बजते हैं, तो क्या पहले गाने ने दूसरे गाने को पैदा किया? नहीं ना, वो तो बस एक क्रम है, एक सीक्वेंस, कारण नहीं। असल कारण और असर के बीच एक मजबूत, गहरा कनेक्शन होना चाहिए। अब चलिए इसे एक असली ऐतिहासिक उदाहरण पर लागू करते हैं। भारत की आज़ादी। हम जनवरी 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक हुई हर घटना की लिस्ट बना सकते हैं। हर मीटिंग, हर विरोध, हर घोषणा। लेकिन क्या वो लिस्ट अपने आप में ये बता देगी कि वो एक क्रूशियल फैक्टर, वो एक सबसे ज़रूरी वजह क्या थी जिसके बिना आज़ादी उस वक्त उस तरह से नहीं मिलती? तो अगर सिर्फ टाइमलाइन से बात नहीं बनती, तो फिर किससे बनती है? देखिए, इतिहासकारों के तरीके को समझने के लिए हमें पहले साइंस की दुनिया में झांकना होगा और देखना होगा कि वहाँ कारण या कॉज की परिभाषा क्या है। इसे आप एक तरह का बेंचमार्क समझ सकते हैं। साइंस के हिसाब से कोई भी कारण एक ऐसी शर्त है जो दो चीज़ें पूरी करती है। वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, मतलब ज़रूरी भी और पर्याप्त भी। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो देखिए, नेसेसरी या आवश्यक का मतलब है कि इसके बिना वो असर हो ही नहीं सकता, और सफिशिएंट या पर्याप्त का मतलब है कि अगर ये मौजूद है तो असर होकर ही रहेगा, इसकी गारंटी है। एक पक्के वैज्ञानिक कारण के लिए ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। विटामिन ए का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। अगर विटामिन ए नहीं है तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होगी ही होगी, और अगर विटामिन ए है तो रतौंधी नहीं होगी। मतलब विटामिन ए की कमी रतौंधी के लिए नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी। एकदम सीधा साफ सुथरा कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन क्या इतिहास भी इतना ही सीधा और साफ होता है? और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। साइंस का ये बिल्कुल साफ सुथरा मॉडल जब इतिहास की उलझी हुई पेचीदा दुनिया पर लागू करने की कोशिश की जाती है तो ये काम नहीं करता। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? इतिहासकार लैब में बैठकर अतीत के साथ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। हम टाइम मशीन में वापस जाकर किसी एक चीज को बदलकर ये नहीं देख सकते कि नतीजा क्या होता। हमें तो बस उसी से काम चलाना है जो हो चुका है। ये स्लाइड साइंस और इतिहास के बीच के बुनियादी फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, साइंस का मकसद है सामान्य नियम खोजना, ऐसे नियम जो हर जगह हर बार लागू हों, जबकि इतिहास का फोकस किसी एक खास यूनिक घटना को समझना होता है। जाहिर है, जब मकसद अलग है तो तरीके और औजार भी अलग होंगे। और फिर एक और मुश्किल है जिसे कहते हैं ओवर डिटर्मिनेशन, मतलब जब एक ही नतीजे के एक से ज्यादा कारण मौजूद हों। सोचिए, एक हॉल में आग लग गई, उसी वक्त वहां दंगाई भी मौजूद थे और उसी वक्त उस पर बिजली भी गिरी। अब आग लगने का असली कारण क्या था, दंगाई या बिजली? इतिहास ऐसी ही गुत्थियों से भरा पड़ा है। तो ऐसी मुश्किलों में इतिहासकार करते क्या हैं? क्या वो हार मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वो अपने नजरिए को और पैना करते हैं। वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब उन्हीं टूल्स पर नजर डालते हैं। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी बदलाव आता है। इतिहासकार अब कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं खोज रहे जो हमेशा काम करे। नहीं, वो उस एक खास चीज की तलाश में है जिसने उस खास पल में, उन खास परिस्थितियों में सारा फर्क पैदा कर दिया। इस खास चीज को एक नाम दिया गया है INS कंडीशन। ये वो चाबी है जो इतिहास की गुत्थियों का ताला खोलती है। अब ये INS क्या है? इसका फुल फॉर्म है
insufficient but necessary part of an unnecessary but sufficient set of conditions। मुझे पता है ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, पर घबराइए नहीं, ये इतिहासकारों की सोच का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए 1947 के नौसेना विद्रोह का उदाहरण लेते हैं। चलिए आईएनएस के हर अक्षर को इस पर लागू करके देखते हैं। पहला आई यानी इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। क्या ये विद्रोह अकेले अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए काफी था? नहीं, तो ये हुआ इनसफिशिएंट। अब एन यानी नेसेसरी, आवश्यक। क्या ये उस वक्त चल रहे बाकी सभी आंदोलनों के बड़े समूह का एक जरूरी हिस्सा था? हाँ बिल्कुल, इसके बिना वो पूरा माहौल शायद उतना असरदार नहीं होता, तो ये नेसेसरी हुआ। अब यू यानी अननेसेसरी, अनावश्यक। क्या आंदोलनों का ये पूरा का पूरा सेट ही अंग्रेजों के जाने का एकमात्र तरीका था? शायद नहीं, हो सकता है कोई और रास्ता भी होता, तो ये अननेसेसरी हुआ। और आखिर में एस यानी सफिशिएंट, पर्याप्त। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस पल में आंदोलनों का वो पूरा समूह जिसमें ये विद्रोह भी शामिल था, वो अंग्रेजों के जाने का कारण बनने के लिए काफी था, तो वो सफिशिएंट था। यही है आईएनएस लॉजिक। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी बात पर लाता है। इतिहास में कारण खोजने का मकसद साइंस के मकसद से बिल्कुल अलग है। साइंस भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहता है, इतिहास नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक पूरी ऐतिहासिक व्याख्या हमें ये तो बता देती है कि कोई घटना क्यों हुई, लेकिन ये हमें ये अनुमान लगाने में मदद नहीं करती कि वैसी ही घटना दोबारा कब होगी। इतिहास समझने के लिए है, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं। ये बंदूक वाली मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, एक बंदूक है जो एक ऐसे फोर्स फील्ड से गोली चलाती है जो हर पल बदल रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि गोली कहाँ जाकर लगेगी, लेकिन एक बार जब गोली निशाने पर लग जाती है, तब हम पीछे जाके ये जरूर समझा सकते हैं कि वो उसी जगह पर क्यों लगी। इतिहास भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम हो चुकी घटना को समझा सकते हैं, होने वाली घटना की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि इतिहास में कारण खोजना किसी यूनिवर्सल लॉ को खोजना नहीं है। ये तो किसी एक खास पल में उस एक निर्णायक फर्क को खोजने जैसा है। इतिहासकार सिर्फ कहानी सुनाने वाले नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह होते हैं, जो सुरागों को जोड़कर उस एक वजह तक पहुंचते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हर बड़ी घटना का एक निर्णायक अंतर होता है, तो हमारे आज के दौर का, हमारे समय का वो निर्णायक अंतर क्या है? जरा सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।